नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी वितान पर। रोज़ की तरह मैं आज भी उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण आप लोगों के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज की कक्षा के क्वेश्चन आंसर, जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। सबसे पहला प्रश्न है आज का, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो देवनागरी लिपि है तो उसका नाम ही देवताओं पर है ना। तो इसका मतलब हुआ कि देवनागरी लिपि को ही देवताओं की लिपि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी साहित्य में हालावाद की जो प्रवर्तक हैं वह हैं आपके हरिवंश राय बच्चन जी, और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी मधुशाला। तो मधुशाला जो कविता थी वो चूँकि हाला भी हम लोग मदिरा को ही हाला भी कहते हैं, और मधुशाला भी मदिरा से ही संबंधित एक प्रसिद्ध कविता थी। तो इसलिए उस कविता के लिखने के कारण इनको हालावादी कवि कहा जाने लगा था और इन्हें हालावाद का प्रवर्तक भी माना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर है कालिदास जी को। हमारे संस्कृत साहित्य के बड़े विद्वान कवि हैं, उनका नाम है कालिदास, और कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली जो है ना वो बिहार राज्य की भाषा है। अगर बात कर ली जाए मैथिली भाषा की, तो अपने आदिकाल में एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, नाम है उनका विद्यापति जी, और विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में अपनी पदावली नाम से बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। तो चलिए, जो क्वेश्चन है तो ही हैं, लेकिन उनके साथ में कुछ और भी उनसे जुड़ा हुआ नया मिलता जाता है। तो अगर हम पढ़ते 5 प्रश्न हैं तो लेकिन कहीं ना कहीं वो 10 या 15 प्रश्न हमारे लोगों के तैयार होते जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की है तो उसकी मुख्य भाषा क्या है? इसका सही उत्तर होगा खड़ी बोली। और सबसे बढ़िया सी बात यह है कि अमीर खुसरो जी जो हैं उन्होंने खड़ी बोली में बड़ा काम किया है, उन्होंने खड़ी बोली में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है सिद्ध कवि शराफा को। तो देखिए, चूँकि ये प्रश्न बड़ा विवादास्पद रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न लेखकों को, कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और लेकिन इस कड़ी में जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं उन्होंने एक सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना, और वही सर्व सिद्ध भी हो गया, प्रतिष्ठित हो गए वो पहले कवि के रूप में सरहपा जी। किंतु अन्य भी कई लेखक हैं जिन्होंने अपने इतिहास ग्रंथों में अन्य भिन्न भिन्न कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। जैसे अगर हम ले लेते हैं पुष्पदंत जी को, तो उनको शिव सिंह सेंगर जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ऐसे ही बहुत सारे कवि हैं। अगला देखते हैं हम, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य में इनके जोड़ का आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, तो इनको कलम का सिपाही नाम से इनकी जो है गणना की गई। और इनके ऊपर एक लेखक हैं अमृत राय जी, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से, तो उन्होंने इनको ये नामकरण दिया था। अगला है प्रश्न, जो जिण सासण भासियो सो मई कहियो सारू, जो पालई सही भाव करी सो तरी पावई पारू। तो इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो उत्तर है यहाँ पर देवसेन। देवसेन आदिकाल के बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है? तो भारत में जो सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है वह है चीनी और तिब्बती, ये भारत में सबसे कम बोला जाता है। अगला है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? पात्र की जगह पर पत्र होना चाहिए। सही प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार पत्र जो पहला है वह उदंत मार्तंड है।
और आपको बता दूं, उदंत मार्तंड चूँकि पहला हिंदी का समाचार पत्र है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस भी इसी पत्र के क्या कहेंगे प्रकाशन तारीख पर माना जाता है, क्योंकि ये 30 मई को प्रकाशित हुआ था। 30 मई सन 1826 ईस्वी को यह पत्र प्रकाशित हुआ था कलकत्ता की आमड़ा तल्ला गली से। तो 30 मई को ही हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ज़रूर ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है इसका, उन लोगों को निषाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो उत्तर है, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो लेखक थे उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी, और इनकी पुस्तक का नाम चिदम्बरा है। चिदम्बरा पर इन्होंने सन 1968 ईस्वी को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया था। और आप लोगों को बता दूं, ये वाला प्रश्न जो है ये वाला प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये प्रश्न टेट में भी एक बार पूछा गया है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो उत्तर है पंच परमेश्वर, प्रेमचंद की एक रचना है। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? तो उत्तर है इंडो आर्यन। इंडो आर्यन जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला भाषाई समूह है। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है 4 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं तो वह हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। अगला है, हिंदी का प्रथम एकांकी, हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है? तो उत्तर है एक घूंट। और एक घूंट जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का एक एकांकी है। इसकी रचना 1929 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 21 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसमें सही उत्तर है इसका कि 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास को। पहला कालखंड है जिसका नाम है आदिकाल या वीरगाथा काल। दूसरा काल है जिसको कहेंगे मध्यकाल या भक्तिकाल। उसके बाद में जो तीसरा है उसको कहेंगे उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल। और जो उसके बाद में जो चौथा काल है उसको कहते हैं हम लोग आधुनिक काल। और आधुनिक काल के पुनः कई भाग हुए हैं, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर, नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद इत्यादि इत्यादि कई विभाजन हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, ये पंक्ति किस भाषा की है? तो उत्तर है ये ब्रज भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो उत्तर है 22 भाषाओं को ये मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक अर्थात कौन है? हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? सही उत्तर है, अगर हिंदी गद्य के कोई प्रतिष्ठापक माने जाते हैं तो वह हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए, गद्य खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ तो भारतेंदु जी ने बड़ी अच्छी तरीके से किया था, लेकिन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने व्याकरणगत और अन्य जो भी अशुद्धियाँ थीं उनको शुद्ध करके हिंदी गद्य को एक शुद्ध रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसलिए
हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो जो हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है उसका नाम है सुधावर्षण, समाचार सुधावर्षण। ठीक है। अगला है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाएगा? तो इसको खड़ी बोली कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा राजस्थानी होना चाहिए। अपभ्रंश के योग से राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा गया? तो अपभ्रंश भाषा के योग से राजस्थानी का जो रूप बना वह डिंगल बना। और जब अपभ्रंश के योग में ब्रज भाषा का पुट हो जाता है तो उसको पिंगल कहते हैं। और जब मतलब राजस्थानी का पुट हो जाता है तब हम लोग उसको डिंगल कहते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो उत्तर है, हिंदी की प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर हैं? तो यहाँ पर 11 स्वर हैं और 33 सम स्वर हैं। ठीक है। अगला है, देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो उत्तर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं ये कि संस्कृत जो है वो माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी? ऐसा किसने कहा था? तो ये डॉक्टर कामिक बुल्के ने कहा था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उत्तर है यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु जी। और रेणु जी की एक खास विशेषता है कि ये जो है ना ये आंचलिक रचनाएं लिखते हैं, तो ये इनका आंचलिक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उत्तर है हिंदी। और उसका लेखन किस में है? देवनागरी लिपि में है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? उत्तर है नरसिंहपुर को। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? उत्तर है महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन है? तो यह है इंदुमती। अगला प्रश्न है 41 नंबर, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो उत्तर है भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो अनुच्छेद है 343 का 1 नंबर, 343 अनुच्छेद नंबर 343 का नंबर 1। देखिए ये वाला जो प्रश्न है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न आने की 100% वो है कि ये आना ही आना है, इसलिए इसको बहुत ढंग से पढ़िए आप लोग। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो उत्तर है पृथ्वीराज रासो को, ये चंद्रवरदाई की रचना है। बांगुरी अगला प्रश्न है कि बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो बांगरू बोली का जो है निकट संबंध वो किससे है? खड़ी बोली से है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? अभी हमने आपको इस थोड़ी देर पहले बताया भी था। ये गीत लेखक हैं विद्यापति जी और इन्होंने मैथिली में अपने बहुत सुंदर से गीत लिखे हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास उत्तर है परीक्षा गुरु, आप लोग जानते होंगे।
हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वह परीक्षा गुरु है, आदर्शवादी उपन्यास है। इस लाला श्रीनिवास दास जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में आसु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो आसु लिपि के जन्मदाता हैं राधेलाल द्विवेदी। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। आसु लिपि के जन्मदाता हैं राधेलाल द्विवेदी। आधुनिक हिंदी के चरण कौन हैं? तो आधुनिक हिंदी के जो चरण हैं उनको कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को आधुनिक हिंदी के चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आश्रित भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इनको किरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस तरह से आज 50 क्वेश्चन की ये क्लास थी और मुझे लगता है ये सारे प्रश्न यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने अपनी कोशिश से दिए हैं और अगली कक्षा में इसके आगे की सीरीज़ दी जाएगी। तब तक आप लोग इनको पढ़िए और मेरा ये जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।